अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर काशिफ रज़ा। आज के इस लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 उसमें बोहर्स एटॉमिक मॉडल के कुछ डिफेक्ट्स को स्टडी करेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट जो है वो हमारा है जी कि मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो है ये क्या होता है। मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम के एलिमेंट्स या एटम्स हैविंग अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऐसे एटम्स ऑफ एलिमेंट्स having single electron, ठीक है, कि ऐसे एटम्स जिनके अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन हो वो कहलाते हैं मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम। जैसा कि आपके पास हो गया लिथियम +2। अब लिथियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 3 होता है। जब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल देंगे तो पीछे इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा। इसी तरह हीलियम जो है इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, लेकिन इसमें से अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो इसके पास जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा। और हाइड्रोजन हो गया एटॉमिक फॉर्म में। दीज आर ऑल मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अगर हम बात करें लिथियम की अपनी फ़िज़िकल स्टेट में, हीलियम जो है अपनी फ़िज़िकल स्टेट में, और बोरॉन जो है अपनी फ़िज़िकल स्टेट में, इन सब के पास इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसके पास जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो दीज आर सेड टू बी अ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम क्या हो गया कि एटम्स ऑफ एलिमेंट्स हैविंग मोर देन वन इलेक्ट्रॉन, के ऐसे एटम्स जिनके पास एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हों वो कहलाते हैं मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो बोहर ने कैलकुलेशन की थी चेंज इन एनर्जी की, फ्रीक्वेंसी की, वेव नंबर की और स्पेक्ट्रम फाइंड किया था सिर्फ और सिर्फ मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम का। यानी कि इसकी सारी की सारी जो कैलकुलेशंस थी वो किसके ऊपर बेस कर रही थी? मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम के ऊपर। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम का ना स्पेक्ट्रम फाइंड करने के लिए जो है वो इसका कोई मेथड था, ना चेंज इन एनर्जी, ना फ्रीक्वेंसी और ना ही वेव नंबर। इट इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर दी मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम। इट इज़ द फर्स्ट डिफेक्ट ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। ये बोहर के एटॉमिक मॉडल का पहला डिफेक्ट था कि इट इज़ ओनली वैलिड फॉर दी मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम। उसके बाद जब हम मसलन हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन का एटम है, हाइड्रोजन के एटम के मुख्तलिफ जो है वो एनर्जी लेवल्स होते हैं, ठीक है। ये ऑर्बिट नंबर 1 हो गया, ये 2 है, ये 3 एनर्जी लेवल और ये 4। जब हम हाइड्रोजन के एटम को वोलेटाइज करते हैं, हीट देते हैं, तो उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाते हैं, यानी अपना एनर्जी लेवल जो है वो चेंज कर लेते हैं, ठीक है। और जब न्यूक्लियस के पुल की वजह से वो दोबारा अपने ओरिजिनल ऑर्बिट में आते हैं तो सर्टन वेवलेंथ की रेडिएशन को अमिट कर देते हैं। उन रेडिएशन को जब डाला गया फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर
तो वहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस जो हैं वो अपीयर हुई, यानी कि उस अमिट होने वाली रेडिएशंस को जब डाला गया किसके ऊपर, फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर, फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर, तो वहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस जो हैं वो अपीयर हुई थी, जिसको हमने पढ़ा था लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम, जब उस सिंगल लाइन को प्लेस किया गया हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोमीटर में, हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोमीटर में, तो क्या हुआ कि वो सिंगल लाइन जो है वो फर्दर लाइंस में स्प्लिट हो गई। कि जब उस लाइन स्पेक्ट्रम को, हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रम को प्लेस किया गया हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोमीटर में, तो वो सिंगल लाइन जो है वो फर्दर लाइंस में स्प्लिट हो गई। इसको बोहर जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर सका कि ऐसा क्यों हुआ, कि वो सिंगल लाइन जो है वो फर्दर लाइंस में क्यों स्प्लिट होगी। ये डिफेक्ट नंबर 2 था बोहर्स के एटॉमिक मॉडल में। उसके बाद बोहर ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द सर्कुलर पाथ में, सर्कुलर पैटर्न में मूव करते हैं। बोहर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द सर्कुलर पाथ में मूव जो है वो करते हैं। जबकि एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था समरफील्ड। समरफील्ड, तो समरफील्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द एलिप्टिकल पैटर्न में मूव करते हैं। एलिप्टिकल पैटर्न में, कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द एलिप्टिकल पैटर्न में मूव करते हैं। समरफील्ड ने ये सजेस्ट किया था। रियलिटी में भी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फ्लैट मूव नहीं करते, बल्कि एलिप्टिकल पाथ में न्यूक्लियस के गिर्द जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं। ये डिफेक्ट नंबर 3 था किसका, बोहर्स एटॉमिक मॉडल का। और उसके बाद अभी हमने बात की कि जब हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को, हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम है लाइन स्पेक्ट्रम है, नंबर ऑफ लाइंस जो अपीयर होती हैं फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर, जब उन लाइंस को प्लेस किया गया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो सिंगल लाइन जो है वो फर्दर लाइंस में स्प्लिट हो गई। तो उन सिंगल लाइंस का फर्दर लाइंस में स्प्लिट होना ये कहलाता है क्या, ज़ी-मैन इफेक्ट। ज़ी-मैन इफेक्ट। तो ज़ी-मैन इफेक्ट क्या हो गया, द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन into further lines by placing hydrogen spectrum in magnetic field। कि जब मैग्नेटिक फील्ड को प्लेस किया गया किसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रम को, तो क्या हुआ, वो सिंगल लाइन फर्दर लाइंस में स्प्लिट हो गई। उस फर्दर लाइन में स्प्लिट होने का जो इफेक्ट है उसको कहा गया ज़ी-मैन इफेक्ट। कि व्हेन दी स्पेक्ट्रल लाइंस आर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, a single line split into a further lines, this effect is said to be a Z-man effect। और उसके बाद एक हो गया स्टार्क इफेक्ट। स्टार्क इफेक्ट, ठीक है, द स्प्लिटिंग ऑफ व्हेन दी spectral lines are placed in electric field, single line
split into further lines, this effect is said to be a Stark effect। कि जब स्पेक्ट्रल लाइंस को प्लेस किया गया इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तब भी क्या हुआ कि सिंगल लाइन जो है वो फर्दर लाइंस में स्प्लिट हो गई। इस इफेक्ट को कहा गया स्टार्क इफेक्ट। तो ये डिफेक्ट्स थे जो बोहर्स के एटॉमिक मॉडल में थे। पहला डिफेक्ट ये था कि इट इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर दी मोनो इलेक्ट्रॉन सिस्टम बट नॉट अ वैलिड फॉर दी मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। और सेकंड डिफेक्ट ये था कि व्हेन दी स्पेक्ट्रल लाइंस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज प्लेस्ड इन अ हाई डिसॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोमीटर, अ सिंगल लाइन स्प्लिट इनटू अ फर्दर लाइंस, ये दिस इफेक्ट दिस स्ट्रक्चर इज सेड टू बी अ डुप्लेट स्ट्रक्चर और अ फाइन स्ट्रक्चर। इसको वो एक्सप्लेन नहीं कर सका कि ऐसा क्यों हुआ। अकॉर्डिंग टू बोहर्स, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं, जबकि समरफील्ड ने ये सजेस्ट किया था कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द एलिप्टिकल पैटर्न में मूव करते हैं। और जब इन स्पेक्ट्रल लाइंस को प्लेस किया गया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो क्या हुआ कि सिंगल लाइन जो है, सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो फर्दर लाइंस में स्प्लिट हो गई। ये इफेक्ट कहलाया ज़ीमैन इफेक्ट। और जब इन स्पेक्ट्रल लाइंस को प्लेस किया गया इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तब भी क्या हुआ, सेम रिजल्ट आया कि सिंगल लाइन फर्दर लाइंस में स्प्लिट हो गई। इस इफेक्ट को कहा गया स्टार्क इफेक्ट। आज के हमारे लेक्चर में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।